नमस्ते, मेरा नाम आशीष मलिक और मैं आप सभी का इस मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से चलाए जा रहे 30 दिनों के ऑनलाइन योग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों में। हम अभी तक अपने 10 दिन पूरे कर चुके हैं और आज हमारा 11वां दिन है। 10 दिन हमारे सक्सेसफुली हो गए हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और मैं कर भी रहा हूँ। जितना मुझसे हो पाता है मैं डिलीवर उसको उतने अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये फेसबुक लाइव है, वन साइड कन्वर्सेशन होती है। मुझे ये पता नहीं चल पाता कि सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके या मुझे पर्सनली मैसेज करके फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको कितना समझ में आया, कि जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। ओके, एंड एक बात और बोलना चाहूँगा कुछ लोगों को जो लोग ये ओम चैंटिंग और प्राणायाम को नहीं करते, सिर्फ आसन करके चले जाते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ओम चैंटिंग और प्राणायाम को जरूर करके जाइए, क्योंकि आई पर्सनली फील कि योगा में आसन से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम और ये ओम चैंटिंग जैसी क्रियाएं हैं। आसन इतना फिजिकली ज़्यादा टारगेट करता है बट मेंटली कम, लेकिन जो प्राणायाम एंड ओम चैंटिंग है ये आपको मेंटली काम करते हैं, आपके शरीर को शांत करते हैं, अवेयरनेस इंक्रीज करते हैं, और यही योग है एक्चुअल में। तो चलिए आज सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में क्या खास है? आज के सेशन में हम कुछ सीटेड आसन और कुछ सुपाइन लाइन, मतलब कि पीठ के बल लेटने वाले आसन इंट्रोड्यूस करेंगे। सुपाइन लाइन मैं पहले करवा चुका हूं, बट मैंने उनको इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया था। जस्ट एज अ क्रिया के रूप में मैंने उन्हें पेश किया था कि रिलैक्सिव एक्सरसाइज के लिए करना चाहिए, बट मैंने उन्हें एज अ आसन इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ना उनके बेनिफिट्स बताए थे, ना कोई मैंने उनकी टेक्निक्स बताई थी। लेकिन आज के सेशन में मैं टेक्निक बताऊंगा और उनके बेनिफिट्स और किसने नहीं करना चाहिए। आज सूक्ष्म व्यायाम, हम 10 दिनों से सूक्ष्म व्यायाम डेली कर रहे थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो सूक्ष्म व्यायाम को थोड़ा आज साइड रखते हैं और नई चीज़ें लाते हैं। तो आज के सेशन पूरा पहले से लेकर एंड तक नया होने वाला है। चलिए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए, बैठ जाएं अपने आसन पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में पहली उंगली और अंगूठे की टिप मिल जाएंगी, बाकी उंगली खुली रहेंगी। हथेली आसमान की ओर, ऊपर की ओर, और हथेली का पिछला हिस्सा आपके घुटनों पर। कोहनी मुड़ी हुई होंगी, कंधे रिलैक्स होंगे आपके। कमर गर्दन सीधी करते हुए शरीर को भी रिलैक्स करें, चेहरा रिलैक्स, मन शांत, कोई विचार नहीं। आती जाती श्वास पर ध्यान। दो से 3 गहरी श्वास पर श्वास करें। चलिए एक गहरी श्वास लेंगे, एक ओंकार और अस्तो मा सद्गमया प्रार्थना।
एक गहरी श्वास लें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। अब हम 3 बार अकार, 3 बार उकार और 3 बार मकार, तत्पश्चात 3 बार ओमकार का जाप करेंगे। अकार ध्वनि के लिए श्वास लें। बार पुकार तीन बार मकार एक बार कमर गर्दन सीधी करते हुए 3 बार ओंकार ओ
इन चारों ध्वनियों से हुई शरीर में प्रभाव को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए इन वाइब्रेशंस को। दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने मिला लें। नमस्कार मुद्रा। और आज के अभ्यास की कामना करते हुए दोनों हथेलियों में घर्षण, और रख लीजिए एक कपनुमा आकृति बनाते हुए अपनी आंखों पर। और हथेलियों को हटाते हुए उन्हें देखते हुए आंखें खोल लें। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पैर सामने फैला ले। आज हम बैठकर और लेटकर ही अभ्यास करने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कुछ इस तरह का बेड शीट को फोल्ड करके बना लीजिए, या तकिया रख लीजिए अपने पास, या योगा ब्रिक हो आपके पास वो अपने पास रख लीजिए साथ में ही मैट के पास। चलिए पैर सामने खोलिए, शेक कीजिए। पैरों में जो नमनेस है, जो अकड़न है वो दूर हो जाएगी। आपस में मिला लीजिए। एक बार फिर से ऊपर नीचे। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम क्रिया करते रहते हैं वही क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी शुरू करेंगे। सबसे पहले पैर मिला लीजिए अपने, और जो अपने एंकल्स हैं उससे उसको आगे पीछे करना शुरू करें। जब अपनी ओर खींचेंगे, दिख रहा हूं, जब अपनी ओर खींच रहे हैं तो आपको सांस लेनी है, और जब आगे धकेल रहे हैं पैरों को तो श्वास खाली करनी है। इनहेल अपनी ओर एंड एक्सहेल आगे। चलिए इनहेल एक्सहेल। एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। ब्लड फ्लो अच्छा करता है यहाँ का, जिससे कि आपके एंकल हेल्दी रहते हैं, उनमें दर्द वगैरह नहीं आता। जिनको भी, चलिए घुमाना शुरू करें घड़ी की सुई की दिशा में, दोनों पैरों को एक साथ। ये जो हम जितने भी हम जॉइंट्स मूवमेंट करते हैं, एक तो जो इनकी जॉइंट हेल्थ है उनको इम्प्रूव करता है फर्स्ट, एंड सेकंड जिन्हें भी वात संबंधित रोग होते हैं, जिनमें गैस वगैरह बन जाती है जॉइंट्स में, उनमें राहत मिलती है। ओके, चेंज। चेंज दूसरी डायरेक्शन। चलिए अब आते हैं घुटने पर, नी पर। तो सबसे इजी एक्सरसाइज जिसको सब कर सकते हैं, इंजरी होने के बाद भी कर सकते हैं, वो ये है कि पैरों को सरकाते हुए, पूरे पंजे को नीचे रख के सरकाते हुए लेके आएंगे अपने नितंब के पास, अपने हिप के पास, और इसी प्रकार आगे इनहेल करते हुए, श्वास लेते हुए लेके आएंगे अपने पास, पूरा पंजा जमीन पर,
और उसी प्रकार पूरा जमीन पूरा पंजा रखते हुए सरकाते हुए लेके जाएंगे। पूरा पंजा, यस, इनहेल एक्सेल। अगर लिगामेंट भी टियर हो जाता है ना तब भी फायदेमंद, उसके बाद भी इतना लाभकारी है प्रैक्टिस। चलिए एक अंतिम राउंड और कर लेते हैं। चलिए अगला वही अपना जो हम डेली करते हैं, पैरों को मोड़ेंगे और थाई को नीचे से उंगली क्रॉस करके पकड़ लेंगे। हाथ को मैंने क्रॉस किया, या आप इसे इस तरह भी पकड़ सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा जान लगानी पड़ती है, इसमें आप इजीली होल्ड कर पाते हैं। बट मुझे आदत हैबिट हो गई है इस तरह पकड़ने की, तो मैं इसी तरह पकड़ता हूँ। चलिए, यस, इनहेल करेंगे, श्वास लेंगे, पैर को ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल, चलिए ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल। आपकी थाई की स्ट्रेंथ, नी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। चलिए, एक से दो बार और। चलिए अब इसे घुमाना शुरू करते हैं। पहले क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में। चलिए, यस, अब करेंगे इनहेल, नीचे लेके आएंगे, एक्सेल, घुमाना शुरू, घुमाइए, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। यस, दूसरी दिशा में, आज जरा इन्हें अच्छे से करें, क्योंकि आज इन्हीं से रिलेटेड आज हम आसन करने वाले हैं, तो ये हेल्पफुल है आज हमारे लिए बहुत। चलिए पैर को चेंज कर लेते हैं। यस, इनहेल, यस, अप, एक्सेल डाउन, इनहेल ऊपर, एक्सेल डाउन, श्वास लेते हुए खाली करते हुए नीचे। यस, अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। चलिए, यस, इनहेल करते हुए ऊपर, यस, अब दूसरी दिशा में, यस, आ जाएंगे वापस। अब इसी प्रकार करेंगे एक्सरसाइज को, लेकिन पंजों को पकड़ते हुए। अगर आपको हैबिट नहीं है पंजों पकड़े करने की, या अभी आप बिल्कुल नए हैं, तो आप इसे यहां से ही पकड़ सकते हैं, शिन बोन से।
तो जहां से आप कंफर्टेबल हो वहां से पकड़िए और इनहेल करते हुए पैर को ऊपर लेके जाएंगे। यस, होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, डाउन, एक्सेल। फिर से इनहेल 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, डाउन। यस, श्वास लेते हुए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, लास्ट टाइम, आखिरी। यस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Yes, leg change. Yes, start करें। Yes, up, inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Yes, आ जाए नीचे। अब करेंगे फिर से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, आ जाए। यस, up 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, अंतिम बार 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, रिलैक्स। चलिए, अब पैर को, राइट पैर को लेफ्ट पैर की थाई की से क्रॉस करते हुए रख देंगे दूसरी ओर, और इनहेल करते हुए अपने घुटने को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे और कमर गर्दन सीधी। यस, होल्ड 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Yes, leg change, नी से अपनी ओर, कमर गर्दन सीधी एक बार। Yes, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, अब पैर के पंजे को कोहनी लगाकर पकड़ लेंगे और इसी प्रकार घुटने को भी कोहनी से ऐसे इस तरह से। बच्चे को गोद में ले लेंगे और अब बच्चा रो रहा है तो उसे चुप कराने के लिए उसे हिलाएंगे। यस, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब होल्ड करेंगे यहीं पर, नीचे से हाथ लेके जाएंगे, देख लीजिए एक बार, और दूसरी ओर से भी, इस एंकल से भी और नी के नीचे से। अब या तो आप मुट्ठी बनाकर अंगूठा अंदर करके से ऐसे पकड़ लीजिए या नमस्कार मुद्रा में पकड़ लीजिए। आंखें बंद, पेन को फील कीजिए, ब्रेथ को नॉर्मल कीजिए। Yes, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Yes, relax। Yes, दूसरे पैर के साथ वही, पहले इसको गोद में लेंगे इस प्रकार और घुटने के यहाँ से पकड़ लेंगे। देखिए, आज की प्रैक्टिस जिसे हार्ड लग रही है तो ऐसा हो सकता है वो
बाद में ज्वाइन किया हो, मतलब कि डे 1 से ज्वाइन नहीं हो, जो लोग डे 1 से ज्वाइन किए हुए हैं उन्हें ये प्रैक्टिस आज इतनी हार्ड नहीं लग रही होगी, बट जो बाद में ज्वाइन किए हैं कुछ दिनों बाद या आज या कल परसों में ज्वाइन किए, उन्हें थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट कोई नहीं, 1-2 दिन में आप भी हमारे साथ मैच करने लग जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिलाना, हिलाएं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, होल्ड करेंगे आप से, लेके जाए हाथ। यस यस। 10, 20, 19, 18, आंखें बांध, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, रिलैक्स करेंगे। चलिए, अब राइट पैर को मोड़ते हुए ले आएंगे और रखेंगे अपने पेल्विक बोन के पास, बिल्कुल सटा के, इस प्रकार सटा दे बिल्कुल। और अब इसे अप डाउन करेंगे। ऊपर ले जाते वक्त इनहेल, श्वास लेंगे, पैर को पकड़ लेंगे पंजे को अच्छे से, और नीचे दबाएंगे तो एक्सेल, श्वास खाली करेंगे। यस, अब पूरा जमीन से लगाएं और पूरा ऊपर चेस्ट से चिपका के पूरा जमीन पर। यस, यस, करते रहें। अंतिम एक बार और। यस, अब लेग चेंज, दूसरे पैर के साथ यही क्रिया। इनहेल अप, एक्सेल पूरा डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप डाउन। करते रहे, एक बार और, अंतिम बार। यस, चलिए अब इसको दोबारा से वहीं पर, और एक बार यहां लगाएंगे पैर को और एक बार सामने खोलेंगे। पैर यहां लगाया, सामने खोला। एक्सेल करेंगे, पास लेके आएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करेंगे नीचे। दो बार और करें। यस, चलिए लेग चेंज। चलिए स्टार्ट करें। इनहेल, श्वास लें, पैर ऊपर खोलें, एक्सेल करें, श्वास खाली करें, पैर पास में ऊपर लेके जाएं। आज हो सकता है ये प्रैक्टिस कुछ लोगों को थोड़ी हार्ड लग रही हो, बट 2-3 दिन में सब मैच हो जाएगा।
चलिए आएंगे वापस। आप आएंगे भद्रासन में। दंडासन मैंने आपको बताया था, दंडासन में आपके पैर सीधे, पंजे न्यूट्रल पोजीशन में, कमर गर्दन सीधी, हाथ साइड में रिलैक्स उन पर प्रेशर नहीं डालना है, इस तरह नहीं करना, बस रखे हुए हैं साइड में आपके हिप के पास। कंधे भी रिलैक्स है, चेस्ट सामने तनी हुई है और गर्दन सीधी सामने एक बिंदु पर नजर। यह है दंडासन, ये मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। अब इसकी सीरीज में जो पहला आसन आता है वो है भद्रासन। भद्रासन भी मैं बता चुका हूं, लेकिन मैंने फायदे वगैरह इसके बेनिफिट्स नहीं बताए थे मैंने, तो अब उसके बारे में बताएंगे। सामने से अपने पंजों को मिलाते हुए लेके आएंगे और रख देंगे अपने जितनी है उसके उतने पास। चलिए पकड़ लेंगे क्रॉस करके। अब इसमें क्या है ध्यान देने वाली बात, चलिए पैर को तो चलो जिसका जितना बनता है उतने रखेंगे पैर को, ठीक है। जिस किसी का नीचे लगता है, मेरा भी ऊपर रहते, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, टाइम लगता है चीजों में। तो जो ध्यान देने वाली बात जो सबको करनी है वो है अपनी कमर। ये कमर सीधी रहनी चाहिए, ये वाला जो पोर्शन है। अब जिनकी कमर सीधी नहीं है, नहीं रख पा रहे हैं, वो क्या करें, ये बेड शीट ले, फोल्ड की, इसे रख दे। अच्छा, इस पर बैठना किस तरह है, पूरा बैठोगे तो इतना लाभकारी नहीं है, बट थोड़ा सा हल्का इसके एंड पर, जो इसका एज है उस पर बैठो और थोड़ा सा अपने आप को आगे और शिफ्ट कर दो। मतलब आपके आधे हिप इसके ऊपर रखे हुए हैं और आधे हिप नीचे की ओर गए हुए हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मेरी ऐसे मुड़ी हुई, बट मैं अपने आप को हिप को आगे कर दूंगा तो इस तरफ बिल्कुल नीचे से सीधी, और ऊपर से शरीर को खींच देंगे ऊपर की ओर। मानो कि कोई किसी ने पकड़ के आपको ऊपर खींचा है। यह है भद्रासन। अब इसका फायदा है, ये आपके लंबर रीजन होता है जो पेट के बिल्कुल ऑपोजिट है, ये है लंबर रीजन। इसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, और विमेन के लिए खासकर दो तरह से अच्छा है उनके लिए। एक तो पीरियोडिक पेन जो उन्हें होता है उसमें रिलीफ मिलती है, और पीरियड्स स्किप जो होते हैं उनको भी क्योर करने में लाभकारी है। एंड जो चाइल्ड बर्थ डिलीवरी होती है उस टाइम पे भी जो पेन होता है उसमें भी रिलीफ लाने के लिए लाभकारी है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन्हें भी इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। चलिए, भद्रासन एक मेडिटेटिव पोस्चर भी है। आप इसमें आंखें बंद करके मेडिटेशन कर सकते हैं। ध्यान रहे कमर रिलैक्स होनी चाहिए, तभी मेडिटेशन हो सकता है, वरना आपका फोकस कमर पे रह जाएगा, मेडिटेशन कर नहीं पाएंगे। चलिए, अब इसमें होने वाली एक प्रैक्टिस जो और हमारी मोबिलिटी के लिए, वो ये है कि दो हाथ का गैप, मतलब कि जो ऐसे है, दो हथेलियों का गैप दे दीजिए। आप पकड़ लीजिए पंजों को और श्वास लेंगे एक बार, और श्वास खाली करते हुए आगे झुकेंगे। एल्बो को साइड में खोल देंगे। अब जहां तक जा रहे हैं वहां तक रुक जाएंगे। फिर से एक बार श्वास लेंगे और शरीर को ढीला छोड़ते हुए जाएंगे आगे। जहां गए ठीक है, होल्ड। फिर से सांस लेंगे, खाली कर देंगे, यस, होल्ड, श्वास लें, यस, होल्ड। 20, 19, 18, 17,
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. यस, आप आ जाए. यस. अब कमर को कुछ इस प्रकार करेंगे. इन्हें पकड़े रखें और इनहेल करें तो कमर को बिल्कुल मोड़ दें सामने. आर्क बनाने की कोशिश. अपने लंबर रीजन को आगे धकेलें और ऊपर गर्दन. इनहेल एंड एक्सहेल. कमर को पूरा रोल दे, सी बना दे कमर का कुछ इस प्रकार. गर्दन नीचे. फिर से इनहेल, ऊपर अप, पूरा खींचे. एक्सहेल, जैसे कैट काउ पोज में करते हैं मार्जरी आसन में, उसी प्रकार. यस, इनहेल, एक्सहेल, exhale, inhale, exhale, rest, relax. चलिए, अब अगला आसन नौ का संचालन. इसमें क्या करेंगे, पैर दोनों हम सामने खोल देंगे और अपने आसन पर जो मैंने बताया है उस पर आ जाएंगे. जो फ्लेक्सिबल है, जो अच्छे प्रैक्टिशनर है, वो इसके बिना भी करे तब भी चलेगा. लेकिन जो बिगनर हैं वो इसके ऊपर बैठ के करें. नौ का संचालन किस प्रकार है. अपने हाथों को ऊपर उठा लेंगे इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए अपने पंजों के पास अपने मुट्ठी को बंद करके लेके जाएंगे इस प्रकार और वापस आ जाएंगे नीचे से हाथ लेके हुए. इन फिर से श्वास भरेंगे और एक्सहेल करेंगे सामने और इनहेल करेंगे वापस. श्वास भरी, श्वास खाली करते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे. चलिए स्टार्ट करते हैं. 20 टाइम्स करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. अब मरकटासन, सॉरी भूनमनासन. अब भूनमनासन दो आसनों के नाम सेम है. भूनमन करके एक जो मैं आप करने वाला हूँ और एक जिसमें आप दोनों पैर बिल्कुल फुल स्प्लिट करके आगे की ओर झुक जाते हैं और अपना सिर जो माथा है वो जमीन से लगाते हैं, वो भी भूनमन है. और जो अब हम करने वाले हैं वो भी भूनमन है. इसमें कंधों जितना गैप देंगे पैरों में, हाथ बिल्कुल बीचों बीच हिप के पीछे की ओर, हाथ आधा फीट दूर रख सकते हैं शरीर से और दूसरा हाथ घुमाते हुए लेके जाएंगे, उसके हाथ के साइड में रख देंगे. अब ध्यान देने वाली बात जो है वो है हिप. हिप नहीं उठनी चाहिए, आपके दोनों हिप जमीन पर होने चाहिए. चलिए श्वास ले और श्वास खाली करते हुए मोड़ दे शरीर को पीछे की ओर. लगाए सिर जमीन पर, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं. यस. आप इनहेल करते हुए आएंगे ऊपर और एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड. यस, इनहेल. हाँ, चलिए अब नौ का संचालन पे वापस चलते हैं.
नौ का संचालन अभी हमने ऊपर से नीचे जा रहे थे, अब हम नीचे से ऊपर आएंगे। ठीक है, तो जब हम आगे की ओर जाते हैं तो हमें श्वास खाली करनी है, जब हम वापस आते हैं तो हमें इनहेल करना होता है, श्वास भरनी होती है। चलिए, पहले श्वास, हाथ ऊपर करें, श्वास भर ले, और हाथ नीचे लेके आएंगे और पैरों के पास से लेके जाएंगे और ऊपर से वापस, नीचे से आगे खाली करते हुए, भरते हुए, ऊपर से वापस। चलिए 20 टाइम। 2 3 4 5 6 7 8 9 yes 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। फिर से भूनमन, पैर खोल लेंगे, एक बार ही करेंगे भूनमन। इनहेल, हाथ की पोजीशन रख लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, झुक जाएंगे, हिप नहीं उठेगा, ध्यान रखें। चाहे आप कितना भी, चाहे आप यहीं पर रुक जाए, लेकिन आप हिप नहीं उठाएंगे, नहीं तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी साइड, चलिए यस, वापस आ जाएं। अब एक अगला आसन मैं आपको बताने जा रहा हूं, वक्रासन। वक्रासन में, चलिए इधर से बता देता हूं, क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड में ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूं तो अच्छे से बता पाऊंगा। चलिए, इसमें क्या करेंगे, अपना पैर नीचे से मोड़ते हुए लेके आएंगे घुटने के पास, घुटने के पास रख दिया हमने पैर अपना। ठीक, अब जैसे अभी भ्रूणमन में किया था उसी प्रकार अपने जिस साइड हमको घूमेंगे, जो हमने पैर मोड़ के लाया, उसी साइड का जो हाथ है, उसी साइड का हाथ पीछे लेके जाएंगे, अपने हिप के बीचों बीच। हम जितना पास रखेंगे उतना अच्छा, लेकिन आधा फीट दूर जरूर रखें। ठीक है, अब इनहेल करेंगे, दूसरा हाथ ऊपर, जिस तरह भ्रूणमन में किया था। अब एक्सहेल करते हुए इस हाथ की एल्बो को, इसके एल्बो से नी को प्रेस करेंगे और शरीर को बाहर निकालते हुए पीछे मोड़ देंगे। सबसे पहले छाती को अप करके बाहर निकालिए बाहर। यस, अब जो हाथ है वो रख देंगे नीचे। अगर आपका हाथ नीचे नहीं पहुंच पा रहा, यहां पर भी कंफर्टेबल हो, तो यहां से रख के काम चला सकते हैं। अब एक्सहेल करते हुए पीछे, पूरी गर्दन पीछे घुमा देंगे। अगर गर्दन नहीं घूम रही, अगर आप सामने ही देख के कंफर्टेबल है तो सामने देख के रहिए, कोई दिक्कत नहीं, 2-1 दिन में पीछे घूम जाएगा। तो चलिए, हाथ मैंने नीचे रख दिए, कुछ इस प्रकार वक्रासन। होल्ड करेंगे 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, वापस आ जाएंगे। अब यही क्रिया दूसरी ओर, लेफ्ट लेग को मोड़ के आएंगे, अपने पास घुटने के पास रख दिया, हाथ बीचों बीच हिप के आधा फीट दूर शरीर से। एक बार इनहेल करेंगे, हाथ ऊपर, एक्सहेल करेंगे अपने घुटने को और एल्बो से अंदर की ओर, और चेस्ट को करेंगे आप घुमा करके। अगर चेस्ट एक बार में नहीं निकल पा रही तो क्या करें, एक बार इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए फिर से और टर्न करिए, और टर्न करिए, और रख दीजिए हाथ नीचे। यस, 20 19 18 16 15 14 13 12 11
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. यस, आ जाए, रिलैक्स करें, दोनों हाथ पीछे रख ले, पैरों में गैप, पंजे जो है बाहर की ओर साइड से आपके गिरे हुए। यस, गर्दन पीछे लेटा लें और आती जाती श्वास पर श्वास। और बेनिफिट सुनिए, बेनिफिट्स वक्रासन के बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले आपकी पूरी स्पाइन को रिलैक्स करता है और उसकी हेल्थ को इंप्रूव करता है। कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो होती है उसको ठीक करता है। पैनक्रियास स्टिमुलेट्स, यानी कि उसके फंक्शन को इंक्रीज करता है पैनक्रियास के। डायबिटीज में भी हेल्पफुल है। अब जो इसे ना करे, जिसके में एक्सट्रीम पेन हो, वो इसे ना करें। करना है तो किसी की देख रेख में कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी अलाइनमेंट जरूरी होती है। अगर अलाइनमेंट ठीक है तो फिर आपको कुछ भी हो आप इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला आसन है गोमुख आसन। गोमुख आसन किस प्रकार करेंगे? गोमुख आसन के लिए अपना राइट पैर लेफ्ट पैर की थाई के पास ले आएंगे एक बार, और एक बार प्रेस करेंगे जिस तरह हम कर रहे थे, और पंजे को पकड़ते हुए लिटा देंगे और दूसरे पंजे को पैर को मोड़ देंगे इस प्रकार। और कोशिश करें कि ये जो घुटने हैं ये आपके एक लाइन में आ जाएं, दोनों एक के ऊपर एक लाइन में। थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट आप देखिए किस तरह से कर रहे हैं। इसको पकड़ लीजिए दोनों पंजों को, और अपना हिप जो है वो देखिए। अगर आपको ऑपोजिट साइड लेके जाना, अगर आपकी लेफ्ट साइड मैच नहीं हो रही नीचे वाले घुटने से, तो आप राइट साइड लेके जाएं, कुछ इस प्रकार कर लें एडजस्ट। और अब जो घुटना ऊपर है, जो घुटना ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर से पीछे जाएगा, और जो घुटना नीचे है उसका हाथ नीचे से नीचे लेके आएगा इस प्रकार। अच्छा, चलिए अब इसी तरह बने रहिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। कुछ चीजें मैं साइड से दिखाता हूं आपको। देखिए, मैंने अपना हाथ मैं इस तरह लेके गया। अब क्या होगा, मेरी चेस्ट जो है वो सामने की ओर इस तरह हो जाएगी, मतलब आगे ऐसे निकल जाएगी, लेकिन वो ऐसे नहीं निकलनी चाहिए। वो चेस्ट आपकी अंदर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अगर चेस्ट सामने हो जाएगी तो कमर सीधी नहीं होगी, फिर वो जो आपका थोरेसिक पार्ट है वो आगे की तरफ चला जाएगा, लेकिन थोरेसिक पार्ट हमेशा पीछे की तरफ होता है। ध्यान दिया होगा, स्पाइन इस तरह से होती है, इस तरह से। जैसे कि मैं ऐसे बैठा हूं तो मेरी स्पाइन ऊपर से पहले पीछे की तरफ कर्व होगी और नीचे से इस आगे अंदर की तरफ कर्व होगी। लेकिन अगर मैं इसको चेस्ट को आगे कर दूं तो जो पीछे का कर्व है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, चेस्ट को अंदर करना है थोड़ा, और सीधा करना है स्पाइन को। और जो आपका हाथ है वो कान के पीछे सिर से लगा हुआ, और जो पीछे हाथ है अगर वो इस तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे मान लीजिए जैसे मेरा पहुंच गया, लेकिन अगर मान ली नहीं पहुंच पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर है फोल्ड तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऐसे पकड़ के रहिए। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात बस ये है, आपको कमर सीधी रखनी है, कमर सीधी रखना इज इम्पोर्टेंट। चलिए करिए इस आसन को। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। यस, आ जाए। आप दूसरे पैर के साथ करेंगे इसी चीज को। चलिए, ले आए अपना हाथ, जो घुटना ऊपर है वो घुटना ऊपर, और जो हाथ जो घुटना जो पैर नीचे है उसका हाथ नीचे से उसी साइड का। चलिए, 20 19 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 यस 1। रिलैक्स। चलिए, आ जाए वापस। यस, रिलैक्स कीजिए, हाथ पीछे। गोमुखासन। गोमुखासन आपके जो आपका ये आपके सर्वाइकल पेन, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है, उसमें आपको रिलीफ मिलाता है। चेस्ट में जो लंग्स कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। आपके जो फ्रोजन शोल्डर्स होते हैं और फ्रोजन हिप जॉइंट्स होते हैं, फ्रोजन शोल्डर्स होते हैं इसलिए तो हाथ पीछे नहीं जा पाता, उसको ठीक करता है। किन्हें नहीं करना चाहिए? जिनको फ्लोटिंग पाइल्स जो होते हैं, मतलब कि जिन्हें ब्लीडिंग आती रहती है पाइल्स में, उन्हें नहीं करना चाहिए। बाकी सब कर सकते हैं। हाँ, जिनको शोल्डर इंजरी हो वो भी नहीं कर सकते। चलिए, ये था गोमुखासन। अब क्या करते हैं, लेट के कुछ आसन देखते हैं। चलिए, लेट जाएंगे स्पाइन के। पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप, और जो आपके पंजे हैं वो साइड से गिरे हुए, लटके हुए, आराम से रिलैक्स। पूरी कमर आपकी जमीन पर लगी हुई, हाथ जो है शरीर से आधा फीट दूर, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद। यह शवासन। शवासन है ये। मानो आपका जो शरीर है वो जमीन पे गिरा हुआ है, आप लेटे नहीं हुए, गिरा हुआ है। शरीर का जो बोझ है वो भूल जाइए, मानो शरीर बस पड़ा हुआ है जमीन पर। कमर पूरी जमीन से लगी हुई। आंखें आपकी बंद हैं। आती जाती श्वास पर ध्यान। Concentrate on your inhalation and exhalation. अब मैं आपको 3 आसन और करवाने वाला हूं। इन्हें पवन मुक्त सीरीज के आसन में काउंट किया जाता है। तीनों आसनों के आप बेनिफिट सुन लीजिए। तीनों ही आसन आपकी जो टॉक्सिक गैस होती है शरीर के अंदर, उनको निकालने में हेल्पफुल है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, जिनको भी बैक पेन रहता है उन्हें बैक पेन में रिलीफ देता है तुरंत, बहुत जल्दी। इवन ऐसा भी हो सकता है कि साथ के साथ बैक पेन में रिलीव हो जाए। चलिए, पहला आसन पाद संचालन आसन। उसके लिए दोनों पैर मिला लेंगे,
दोनों पैर मिलाने के बाद दोनों हाथ शरीर के पास ले आएंगे, हथेलियां नीचे की ओर कर देंगे, जमीन की ओर, और श्वास लेते हुए एक पैर को ऊपर उठा लेंगे जितना पॉसिबल उतना ही, और श्वास खाली करते हुए नीचे रख देंगे। इसी प्रकार दूसरा पैर श्वास भरते हुए ऊपर, थोड़ा फोल्ड करके मिला सकते हैं आप पैर को, नीचे फोल्ड कर लीजिए, और श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। पाद संचालन आसन। चलिए आप, यस, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, करते रहिए इसी प्रकार। बैक पेन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही लाभकारी आसन, आपके एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेंथन देता है, मजबूत बनाता है पेट की मसल को। चलिए विश्राम, कुछ सेकंड विश्राम के लिए 2 से 2.5 फीट का गैप, पैरों में हाथ आधा फीट दूर, हथेलियां आसमान की ओर, कमर पूरी जमीन से लगी हुई, आंखें बंद। चलिए अब अगला आसन, सुप्त पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के बारे में आपने सुना ही होगा। सुप्त पवन मुक्त आसन पवन मुक्त आसन का आधा होता है। पवन मुक्त आसन में दोनों पैर लेके आने होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही पैर लेके आना होता है। चलिए श्वास भरेंगे, पैर हवा में उठा लेंगे, और श्वास खाली करते हुए पैर को मोड़ते हुए ले आएंगे घुटने को अपने चेस्ट के पास, और हाथों से शिन बोन, जो घुटने से नीचे वाली बोन होती है, उसको पकड़ के प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे यहीं पर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 होल्ड करे रखेंगे। अब इसी में ही अपनी गर्दन उठा के अपनी चिन या अपनी नोज घुटने पर लगा देंगे। चलिए उठाएं चिन या अपनी नोज लगाए घुटने पर। अगर नहीं लग पा रही तो कोई बात नहीं, आधे में भी ठीक है, इस आधे में रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यस, लेके जाए वापस, इनहेल करते हुए, यस। एक बार श्वास लीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब नॉर्मल ब्रीथ कीजिए। अब इनहेल करते हुए पैर को, दूसरे पैर को उठा लेंगे, और एक्सहेल करते हुए लेके आएंगे अपने पैर को अपने चेस्ट के पास, घुटने को पकड़ लीजिए अपने पैर को। चलिए यहीं पर होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब गर्दन उठा लेंगे, लगाएंगे अपने नी पर अपनी नोज या चिन, यस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस, यस, सीधा। अब मरकट आसन। मरकट आसन पूरी कमर को रिलैक्स करता है, और साइटिका जैसे पेन, लोअर बैक पेन, डिस्क स्लिप, इन सब को रिलीफ देने में हेल्प करता है। चलिए दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने एडियो को अपने हिप के पास ले आएंगे। एडिया आपकी हिप के पास आ गई। दोनों हाथ जो है कंधों जितनी ऊंचाई पर बगल में खोल लेंगे। अगर स्पेस नहीं है, जैसे मेरे यहाँ स्पेस नहीं है, तो हाथों को फोल्ड करके हथेलियों को सिर के नीचे रख लेंगे।
अब एक बार सांस लेंगे, इनहेल, और एक्सहेल करते हुए अपने घुटनों को, दोनों पैरों को गिरा देंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड गिरा दीजिए और गर्दन को राइट साइड मोड़ दीजिए। ये फाइनल पोजीशन मरकट आसन की। यस, इनहेल करते हुए दोनों चीजों को बीच में, पैर भी बीच में आ जाएंगे, गर्दन भी बीच में। एक्सहेल करते हुए राइट साइड पैर और लेफ्ट साइड गर्दन। इनहेल करते हुए वापस आएंगे और जाएंगे दूसरी साइड। एक्सहेल करते हुए श्वास खाली करते हुए अब वापस आएंगे और दूसरी साइड जाएंगे। वापस एक अंतिम राउंड और करते हैं। जाए लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। चलिए अब, यस, ये है मरकट आसन, बैक पेन के लिए खासकर। चलिए अब क्या करेंगे, अपने लेफ्ट लेग को एक बार सीधा कर ले, लेफ्ट लेग सीधी, और जो आपका राइट लेग है उसे मोड़े रखें। अब राइट लेग को लेफ्ट साइड गिरा देंगे, जिस तरह पहले गिराया था उसी प्रकार। पैर को उठा करके लेफ्ट थाई के पास रखते हुए मोड़ देंगे, कुछ इस प्रकार। मुड़ जाने दो शरीर को पूरा। अब क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को होल्ड करेंगे। होल्ड किया, अब राइट हैंड को राइट साइड ही लेके जाएंगे और शरीर को भी दूसरी ओर और मोड़ दीजिए। पूरे शरीर को ऊपर वाले पोर्शन को ऑपोजिट साइड में मोड़ दीजिए। करिए, देख, फील, स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। यस, अब इसी प्रकार दूसरी साइड। लेफ्ट लेग के को उठाते हुए राइट लेग के थाई के पास रखेंगे, क्रॉस करके। अब राइट हैंड से लेफ्ट नी को दबा देंगे, पहले घूम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो शरीर को। अब लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए प्रेस कर देंगे पूरा, इस प्रकार। स्ट्रेच कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आज आपको कोई पेन हो बैक में, वो ठीक हो जाए, इतना कारगर है ये। चलिए वापस आए। अब कुछ क्षण शवासन। शवासन 2 से 2.5 फीट का गैप, पैरों में, हाथ शरीर से आधा फीट दूर, हाथ हथेलियां ऊपर की ओर, और आंखें बंद। चलिए अब अपने लेफ्ट हैंड को मोड़ते हुए तकिया बनाएं और लेफ्ट हैंड साइड करवट ले लें, आंखें बंद ही रखें और राइट हैंड का सहारा लेके हुए बैठ जाएंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में। सुखासन, इस तरह से आपके जो लेग है, जो आप नॉर्मली बैठते हैं। अर्ध पद्मासन, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर।
और पद्मासन, पैर क्रॉस एक दूसरे के ऊपर, लोटस पोज। ठीक है जी, बैठ गए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद हैं आपकी। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। सेटलमेंट। चलिए अब कपालभाति क्रिया करेंगे। 2 से 3 गहरी लंबी श्वास, फिर पर श्वास करें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। Yes. Inhale. Exhale. मेरी काउंटिंग के साथ करेंगे कपालभाति। आज हम 50 काउंट तक जाएंगे। पहले हमने 30 से शुरू किया था, फिर हम 40 भी गए, अब हम 50 पे जाएंगे। मैं काउंट करूंगा और आप फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करते वक्त अपने पेट की मसल को अंदर की ओर खींचेंगे। इनहेल जो है वो आपका 2 एक्सहेल के बीच में खुद ब खुद होता जाएगा। चलिए ले श्वास और शुरू कीजिए कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8। कंधे नहीं लेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। यस, इनहेल पूरी तरह से एंड एक्सहेल पूरी तरह से। यस, देखिए इनहेल एक्सहेल करते रहें। कपालभाति कफ दोष से होने वाली बीमारियों को दूर करता है। मलगम बनता है, म्यूकस बनता है, उनको दूर करता है। नाड़ियाँ शुद्ध करता है, शरीर के टॉक्सिन्स को खत्म करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। चलिए एक राउंड और। ले श्वास एंड कंधे रिलैक्स करते हुए पेट को मारेंगे अंदर। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, रिलैक्स। पूरा इनहेल एंड पूरी तरह एक्सहेल। अब नॉर्मल ब्रीथ। चलिए अब अगला अभ्यास नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में हम कल से कुंभक का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब कुंभक का इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन
शुरुआती 2 राउंड बिना कुंभक के करेंगे, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं उसी प्रकार। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनी हुई है आपकी। राइट साइड से नासाग्र मुद्रा। नासाग्र मुद्रा के लिए अंगूठा सीधा, पहली और दूसरी उंगली मुड़ के अंदर हथेली पे लगी हुई, बाद की 2 उंगलियां खुली हुई हैं। हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए लेके आएंगे चेहरे के पास, और राइट नोस्ट्रेल दाहिनी नासाग्र रंध्र को बंद कर देंगे और लेफ्ट से श्वास लेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे, लेफ्ट को बंद करते हुए। इसी प्रकार वापस राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। आप काउंटिंग के साथ करेंगे। मैं 6 तक काउंट करूंगा, आपको इनहेल करना है और 6 में ही एक्सहेल करना है। करिए शुरू। इनहेल 6, 5, 4, 3, 2, 1। राइट से एक्सहेल कर दीजिए, निकाल दीजिए श्वास। 6, 5, 4, 3, 2, 1। राइट से ही इनहेल 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेफ्ट से एक्सहेल 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल लेफ्ट से ही 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल राइट से 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल राइट से ही 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब कुंभक भी लगाएंगे, यानी कि सांस को रोकेंगे भी बीच में। श्वास ले 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों नोस्ट्रिल बंद करें नाक को। 3, 2, 1। राइट को खोल दीजिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल कीजिए 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसी प्रकार 6 राउंड कर जाइए खुद से। 6 राउंड खुद से करेंगे। राउंड पूरे हो गए हैं तो आ जाएंगे वापस।
जाती जाती श्वास पर ध्यान कीजिए। इनहेल और एक्सेल, देखिए किस प्रकार हो रहा है आपका। माफ कीजिएगा, बाहर से कुछ ज्यादा ही शोर बुला रहा था। उसके लिए माफी चाहता हूं। चलिए अब अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए अपने होठों को गोल कीजिए और जीभ को बाहर निकालें। जीभ को फोल्ड कर दें एक पाइप की तरह, कुछ इस प्रकार। आंखें खोल के आप देख लीजिए। मैंने अपने होठ गोल किए और जीभ निकाली बाहर और गोल कर दिया जीभ को, कुछ इस प्रकार। और अब इसी स्थिति में बने हुए मुंह से ही श्वास लेंगे और कुछ सेकंड श्वास अंदर रोकेंगे। रोकने के बाद दोनों नासारंध्र से श्वास खाली कर देंगे। चलिए अब इसे काउंटिंग के साथ करते हैं। 6 सेकंड लेने में श्वास लेंगे, 3 सेकंड रोकने में और 6 सेकंड दोनों नाकों से श्वास को खाली करने में। चलिए निकालिए जीभ बाहर, फोल्ड कीजिए जीभ को और श्वास लीजिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। जीभ अंदर, श्वास रोक लीजिए। 3, 2, 1। अब दोनों नाकों से श्वास खाली। 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लीजिए जीभ बाहर निकालकर। 6, 5, 4, 3, 2, 1। रोकेंगे श्वास। 3, 2, 1। नाकों से श्वास खाली। 6, 5, 4, 3, 2, 1। जीभ बाहर निकाले, श्वास ले। 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास रोके। 3, 2, 1। नाक से बाहर। 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लीजिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। खाली रोक के रखिए। 3, 2, 1 और खाली कीजिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब विश्राम। शीतली प्राणायाम शरीर को ठंडक पहुंचाता है, एक्स्ट्रा बॉडी हीट को खत्म करता है, भूख प्यास नियंत्रित, भावनात्मक और मानसिक उत्तेजनाओं को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। बीपी जिनका हाई है उनका कंट्रोल करने में को हेल्प करता है। अब जिनका मंद पाचन तंत्र है, मीन्स के पाचन तंत्र कुछ ज्यादा ही खराब है, वो इस प्राणायाम को ना करें। खांसी ठंडी जुखाम वगैरह है वो भी ना करें, ज्यादा सर्दी के मौसम में ना करें। चलिए अब अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम 3 बार ही करेंगे। मकार ध्वनि कान बंद करके। चलिए श्वास लेते हुए लिया है अपने कानों को बंद कर दीजिए अपने अंगूठे से और श्वास ले और मकार ध्वनि शुरू करें।
वापस, चलिए दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने मिला लीजिए। नमस्कार मुद्रा, प्राणायाम, प्रणाम आसन, प्रणाम आसन। और शांति पाठ के लिए तैयार हो जाए। जिन्हें आता है वो मेरे साथ गाएंगे और आप केवल सुनकर भी इसका आनंद ले सकते हैं। दुआ मांग सकते हैं सबके लिए। श्वास लें, शुरू करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप दोनों हथेलियों में घर्षण, और रख लीजिए अपने आंखों पर। हथेलियों को देखते हुए, उन्हें खोलते हुए आंखें खोल लीजिए। आशा करता हूँ आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाकी आपके कोई क्वेश्चन हो या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं मेरी टीचिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ कि मुझे सामने आप दिखते नहीं हैं, तो मुझे पता नहीं चल पाता कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आया है या नहीं आया है। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट भी करते रहिएगा। धन्यवाद।